जय तारण प्रभु। श्रावक की 18 क्रियाओं की चर्चा की श्रृंखला में आज अष्टमूल गुण के अंतर्गत 3 मकार का दूसरा मकार मांस भक्षण का त्याग। मांस क्या है? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय मृत और जीवित जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं। इनका भक्षण करना, अंडा मछली आदि का सेवन करना मांस भक्षण है। और मांस भक्षण तो श्रावक करता ही नहीं है, जैनी होता ही नहीं है मांस भक्षी। आचार्य श्री जिन तारण स्वामी जी गुरु महाराज का इतना बड़ा विश्वास, उन्होंने अपने भवियन अवर सम्यक दृष्टि जिनके लिए श्रावक आचार ग्रंथ रचा, उनकी दृष्टि में श्रावक मांस भक्षी नहीं होता। उन्होंने अपने ग्रंथ की 1 से 9 नंबर की गाथा में मांस के अतिचार या जिन पदार्थों के सेवन करने से मांस भक्षण का दोष आता है, उनका उल्लेख किया है। मांस तो खाते ही नहीं है, लेकिन अगर जिन आचार्य कहते हैं मांसम रौद्र ध्यानस्य सम्मूर्छनम यत्र तिष्ठते जलम कन्नम मूलस्य साकम सम्मूर्छन तथा, जिन पदार्थों में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति देखी जाती या होने की संभावना है, ऐसे जल माने अपराशुक अनछने जल, कंद कहिए जमीन के अंदर जो जड़ें फूल जाती हैं, जैसे शकरकंद, अरवी, आलू आदि आदि, इन मूलों को जो फूल जाती हैं कंद कहलाते हैं। और साग कहिए जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, वो पालक है, मेथी है, धनिया है, पत्ता गोभी भी शामिल हो जाता है फूल के नाम पर। उन पर बहुत सारे सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। उनका खाना, भक्षण करना मांस खाने के समान मान के, दोष रहित मान के त्याग करने के लिए बात कही है। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने साग फूल के दोषों कंदों के लिए लिखा है, पत्र फूल कंदादि भकेजे साधारण फल मूल चखेजे, ते नहीं जानो जैनी भाई जीव लंपटी दुर्गत चाहिए। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, स्वादम विचलतम जैन सम्मूर्छनम तस उचते ते नरा तस भक्तम चत्रियंच नरियम स्तम। जिन पदार्थों का स्वाद चला गया, मर्यादा विहीन हो गए, सुबह के भक्ष दाल वगैरह भी, सब्जी वगैरह भी अगर सायंकाल में तापमान के कारण पानी छोड़ दिया, उसका स्वाद बदल गया, वो भी मांस, क्यों जीव उत्पत्ति हो गई, बैक्टीरिया पड़ गए, उनके सेवन में भी यही दोष आता है। अगला उन्होंने उपचार बताया, विदल, दुदल, विपरीत दल जो शरीर को हानिकारक है, और द्विदल, द्विदल का मतलब है दो दारी, या जिनकी 2 बराबर की हिस्से, जैसे चने को तोड़ने पर 2 दालें, चने के 2 पीस दाल बन जाती है। ऐसे ही धनिया, काजू, बादाम, सभी प्रकार की दालें, बेसन, इन पदार्थों को यदि दही या मही के साथ मिलाने पर, जब ये पदार्थ मुँह की लार के संयोग में आते हैं, तो मुँह में असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है, जिनके सेवन से मांस का दोष आता है। अगर कोई जीव चटकारे लेके ऐसे दुदल बेसन को दही दूध के साथ अनुराग पूर्वक भक्षण करता है, तो उसका मांस त्याग सच्चा नहीं माना जाता। और भी उन्होंने कहा है, साबूते फल, ये बात मध्य में भी आई थी। इस प्रकार से आचार्य गुरुदेव ने आज
की चर्चा थी कि जिन पदार्थों में जीव उत्पत्ति हो जाती है उनमें मांस का दोष आता है। एक बात और कही है, मासम भक्षते जैन लोनी मुहूर्त गतस्तुता न भुक्तम न उक्तम व्यापार न चक्रियते। कृतकारत अनुमोदना से क्रमबंध होता है। और मक्खन के लिए कहा है, लौनी नैनू जैसे बोलते गांव में, उसमें एक मुहूर्त के बाद असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति उस लौनी को 48 मिनट के भीतर भीतर तचा लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। आचार्य कहते हैं न तो सेवन करना चाहिए, न किसी को सेवन करने की बात बताना चाहिए, और तो और ऐसे पदार्थों का व्यापार भी नहीं करना चाहिए। आज मांस भक्षण त्याग के अंतर्गत व्यवहारिक बातें हुई। आगामी समय में निश्चय रूप से क्या स्वरूप बताया है, इसकी चर्चा आगामी समय में। जय तारण।